इक्ष्वाकु वंश वर्णन के प्रसंग में श्री राम कथा का प्रतिपादन, श्री राम द्वारा सेतु बंधन और रामेश्वर लिंग की स्थापना, शंकर पार्वती का प्रकट होकर रामेश्वर लिंग के महात्म को बतलाना, श्री राम को लवकुश पुत्रों की प्राप्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजाओं का वंश वर्णन। सूत जी बोले, राजपुत्र त्रिधनवा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रयारुण को सत्यव्रत नामक महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहित का हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदैव ये दो पुत्र हुए। विजय का कारुक नामक वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र वृक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की दो पत्नियां थीं, प्रभा और भानुमति, और वाग्नी ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमति ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव धीमान महादेव की कृपा से भगीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न हुए मनवाले चंद्रभूषण देव हर ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। भगीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ नाभाग। उससे सिंधु द्वीप हुआ। उस सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नामक धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ जो कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाशपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पताकारूप अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न कराया। अश्मक की उत्कला नामक पत्नी ने नकुल नामक राजा उत्पन्न हुआ। वो राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन में चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल से शतरथ हुआ। उससे श्रीमान बिलबिल उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्ध शर्मा था। उस वृद्ध शर्मा से विश्वसह और उसका पुत्र खटमांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुआ। रघु का अज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र रामवीर धर्मज्ञ और लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली, युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के रूप में अंश रूप से प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण करने वाले नीललोहित भगवान ईश शंकर ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्वितीय धनुष प्रदान किया था। श्रेष्ठ द्विजों, उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में यह घोषणा करवाई कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वो सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदनंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणी ग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेयन ने देवसेना का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकेयी नामक पत्नी ने भ्रांतमन होकर पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा था। उसका वचन सुनकर उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम कर वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नीक वन को चले गए। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नामक राक्षस सन्यासी का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीता को न देखकर दुख और शोक से अत्यंत संतप्त हो गए और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजोत्तमों, यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता हो गई।
वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य धारण कर उन सीता को लाऊंगा इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सीता को देखने के लिए तत्पर हो गए तथा सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षसियों से घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आंखों वाली अनिंदित रमणीय तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे स्थित देखा। वहां भगवती सीता नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले राम तथा आत्म संयमी लक्ष्मण का स्मरण कर रही थी। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें प्रदान की। पति की परम सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम के पास ले चलूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बताकर सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनको साधुवाद से सत्कृत किया। तदनंतर बलवान राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया तथा उसी पुल के सहारे महासमुद्र को पार कर शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों, पुत्रों और भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आए। राघव ने सेतु के मध्य में चरमांबर धारण करने वाले महादेव ईशान के लिंग रूप प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की। उस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपपातक आदि हैं वे इस लिंग के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक ये सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय होगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली, महातेजस्वी और धर्मपरायण राम ने राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर, महान, भाग्यशाली, सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरिक नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेम धर्मा उसका पुत्र था। उस क्षेम धर्मा का देवानिक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानिक का पुत्र अहिनगु और उसका पुत्र सहस्नमान हुआ। उसने चंद्रावलोकन तथा उसका पुत्र तारापीड हुआ। तारापीड से चंद्रगिरी तथा चंद्रगिरी का भानुवित्त हुआ। उस भानुवित्त से श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज है। द्विजोत्तमों, संक्षेप में इनमें प्रधान प्रधान राजाओं को बताया गया है। जो श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा वो सभी पापों से निर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा।